एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या है? क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x। बच्चों क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। इसी को बच्चों हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मतलब वही मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। तो मैंने बच्चों कल आपको एक प्रोसेस बताया था। क्या करते हैं पहला स्टेप, किसी को याद है? फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बताइए। हमने कहा था कि x² के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे 5√2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कहा था कि नहीं, x² के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 10 आएगा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे? √2x²। अब हमारा टारगेट बच्चों क्या है? ये जो बीच में लिखा हुआ था नंबर 7 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 7 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उनको प्लस करने पर बीच में यहाँ पे कौन सा साइन रहेगा? प्लस रहेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको प्लस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। जल्दी बताइए। अच्छा, 4+3 जिन्होंने बोला, तो क्या 4 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा? हाँ, यस, यानी कि 2, हाँ बिल्कुल, 5+2 या 2+5 कोई भी लिखो, बात एक ही है। 2+5 हम करेंगे तो 7 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आएगा। तो बिल्कुल हमें ये दो टर्म मिल गए। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा √2x² प्लस x को अंदर भेजिए, 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे बच्चों? √2x फर्स्ट टू टर्म में हमने √2x कॉमन लिया तो यहां पर बचा x प्लस, यहां पे बच्चों 2 लिखा हुआ है और हमने √2 कॉमन लिया। अच्छा ये बताइए, ये जो 2 है ये √2 इंटू √2 ही तो लिखा हुआ है। ये जो 2 लिखा हुआ है, और अगर एक √2 आपने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? एक √2 बचेगा कि नहीं? इसी तरह से लास्ट के दो टर्म में 5 आप कॉमन ले लीजिए। लास्ट के दो टर्म में 5 कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा x प्लस √2। यस, अब x प्लस अंडर √2 यहाँ पे भी है, x प्लस अंडर √2 यहाँ पे भी है। इसको आप बाहर ले लीजिए, दैट इज x प्लस √2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और √2x प्लस 5 ये आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। ये फैक्टराइजेशन हो गया बच्चों। अब x की वैल्यू निकालनी है तो एक बार x प्लस √2 को 0 के इक्वल करो, यहां से x की वैल्यू -√2 मिलेगी। एक बार √2x प्लस 5 को 0 के इक्वल करो, यहां से x की वैल्यू मिलेगी -5/√2। यही हो गया बच्चों आपका आंसर। क्लियर है? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें बोला जा रहा है एक राइट ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, जिसका एल्टीट्यूड कौन सी साइड होती है तीनों में? बोलिए। यस, परपेंडिकुलर। तो बोला ये, यस, बोला ये जा रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कहने का मतलब अगर इस राइट ट्राइंगल का बेस अगर हमने x मान लिया, x सेंटीमीटर, लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड क्या होगा बच्चों? एल्टीट्यूड क्या होगा? बोला जा रहा है एल्टीट्यूड, यस, x-7। ओके, और शायद हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, देन हमें करना क्या है बच्चों?
देन फाइंड द अदर टू साइड। अभी अदर टू साइड हमें पता नहीं है एग्जैक्टली अभी x के फॉर्म में है, यानी बच्चों हाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अच्छा यानी अगर हमें x की वैल्यू आ जाए तो दोनों रिमेनिंग साइड्स आ जाएंगे कि नहीं एग्जैक्टली तो इसको अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं बच्चों इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। देखिए तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 13 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। इसी को कहीं पे कोई डाउट यहां तक में? अब करिए क्या और सिंप्लीफाई करिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x और 169 को आप उधर भेज दीजिए 169 माइनस में आएगा तो 49 माइनस 169 करेंगे ये बच्चों माइनस 120 आएगा इक्वल्स टू 0 आएगा कि नहीं। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। अब आप देखिए इस इक्वेशन को आप पूरे को 2 से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, 2 सभी में कॉमन है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन वही ऐसे दो नंबर ढूंढिए बच्चों जिनको माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 60 आए। बोलिए। यस 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 बिल्कुल सही बोला। 12 माइनस 5, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा और 12 5 जा 60। तो सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इधर से माइनस अंदर जाएगा इधर से x अंदर जाएगा प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लीजिए फर्स्ट टू टर्म में तो अंदर बचेगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लीजिए बच्चों तो यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 12। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 12 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक बार x की वैल्यू 12 आएगी, यहाँ से एक बार x की वैल्यू माइनस 5 आएगी। तो बच्चों क्या माइनस 5 कभी भी कोई लेंथ हो सकती है? बोलिए। इसलिए क्या करेंगे इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। x की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। तो यानी बेस ट्राइंगल का 12 सेंटीमीटर आ गया तो एल्टीट्यूड कितना होगा 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। जो दो साइड्स हमें निकालनी थी बच्चों आ गया कि नहीं? बोलिए किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए अब बच्चों आते हैं अगले टॉपिक की ओर और अगला टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। मतलब अब हम देखो अभी हम कर क्या रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना सीख रहे हैं बच्चों। अभी आपने पहला ही मेथड देखा है, पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या सीखा था कि वर्ड प्रॉब्लम या कुछ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए रहते थे, हमको चेक करना रहता था कि गिवन सोल्यूशन या गिवन एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता था तो हम बनाते थे केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या किया, हमने सीखा सोल्यूशन फाइंड आउट करना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से या आप कह सकते हो बाय स्प्लिटिंग मेथड से। एक मेथड तो हो गया, एक मेथड हो गया जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कर सकते हो। लेकिन जैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी कई मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल मेथड। इसी तरह से यहाँ पे भी आगे चलकर हमको मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे। तो जब बच्चों एक्सरसाइज 4.3 में आएंगे तो 4.3 से पहले जिस मेथड का यूज करना है उसका नाम है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है लेकिन किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये क्वेश्चन बच्चों इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में जब आता है वहां पे लिख दिया जाता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आपको इसी मेथड से ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा हो सकता है आपको अलग लगे ये, और इसी से हम बच्चों एक फार्मूले का डेरिवेशन भी आज कराने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से लोग जानते हैं। इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं।
मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है। क्या है हेडिंग? सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, solution of a quadratic equation by completing the square, by completing the square। ये मेथड है बच्चों, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, लेकिन स्पेशली किस मेथड से? कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो सबसे पहले जो डेरिवेशन समझाने जा रहे हैं उसी डेरिवेशन को आप समझिएगा तो बहुत फायदा होगा बच्चों। आपको फार्मूला भी मिल जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, और अगर आप आगे चलकर उस फार्मूले का यूज करोगे तो डायरेक्टली फार्मूले का यूज भी कर सकते हो। तो कुल मिला के इसकी जो प्रूविंग हम बताने जा रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की या क्वाड्रेटिक फार्मूले की, वो प्रूविंग का हर एक स्टेप आपको आना बहुत जरूरी है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है किसी स्टेप पे तो तुरंत आप बोल सकते हैं बीच में ही। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने मान लिया बच्चों कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहला स्टेप तो यही रहेगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी है तो सबसे पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब आरएचएस में 0 होना चाहिए और ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। ओके, सेकेंड स्टेप में बच्चों क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो भी नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पर a है, अगर किसी में किसी क्वेश्चन में जनरली ऐसा मिल जाता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कोई नंबर नहीं लिखा रहता, यानी वहां पे 1 होता है, तो वहां पे ये स्टेप आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इन जनरल हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई नंबर लेके चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो भी नंबर होगा उससे आप क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे। क्या? इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन आपका जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको क्या करिए, डिवाइड करिए। तो ये हो जाएगा, क्या करिए, डिवाइडिंग बाई ए ऑन बोथ साइड्स वी गेट। आप दोनों साइड ए से डिवाइड करिए इस इक्वेशन को, तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ओके, अगर किसी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो वो सीधा इसी पैटर्न पे मिलेगा, तो वहां पे ये स्टेप नहीं करना रहेगा। ओके, कुल मिला के या तो क्वेश्चन आपको इस पैटर्न में मिलेगा या तो इस पैटर्न पे मिलेगा। अगर इस पैटर्न में मिला है तो पहले आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेंगे, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में ऑलरेडी 1 है तो कहने का मतलब ये देखिए, यहाँ पे जो हमने एक्सप्रेशन लिखा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही तो है। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, वो जो मैं अब स्टेप लिखने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब अगला स्टेप करेंगे क्या, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर आप दोनों साइड ऐड कर दीजिए। एडिंग b बाई 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बहुत ध्यान से, यही वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमने क्या लिखा, एडिंग b बाई 2a होल स्क्वायर। b बाई 2a क्यों, मतलब यहां पर जो x का कोफी, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये स्टेप आपको हर क्वेश्चन में करना रहेगा। x के कोफिशिएंट में जो भी नंबर होगा, बहुत ध्यान से सुनिए, x के कोफिशिएंट में जो भी नंबर होगा, जैसे यहाँ पे b बाई ए था, उसको आप 2 से डिवाइड करिए। तो ये देखिए हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया b बाई 2a, और जो नंबर आया उसका होल स्क्वायर।
जैसे b बाई टू ए का होल स्क्वायर आप दोनों साइड एलएचएस में भी और आरएचएस में भी ऐड कर दीजिए। और जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू बी बाई टू ए होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? बोलिए। ओके। अच्छा जरा ये जो अब बोलोगे सर ये ऐड क्यों कर रहे हैं? बेटा यही जो ऐड हमने किया यही तो सबसे मेन काम है। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एलएचएस में फर्स्ट थ्री टर्म, एलएचएस में जो फर्स्ट थ्री टर्म लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, फर्स्ट थ्री टर्म इतना देखिए केवल, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी करोगे तो टू इंटू एक्स इंटू बी बाई टू ए, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, आएगा ये बी बाई ए इंटू एक्स। क्यों बच्चों? फर्स्ट थ्री टर्म आप देखिए जो एलएचएस में यहाँ पे फर्स्ट थ्री टर्म लिखे हुए हैं, इन तीनों टर्म को कंबाइंड फॉर्म में ये कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, जो फर्स्ट थ्री टर्म है? ओके यही इसीलिए बच्चों इस मेथड का नाम ही है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब हमको क्या ऐड करें दोनों साइड की, वो x का जो टर्म है केवल x वाले टर्म को कंप्लीट स्क्वायर बना दें। तो हमने ये जो काम किया ना b बाई टू ए का होल स्क्वायर ऐड किया, यही मेथड होता है बच्चों कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। तो जैसे ही b बाई टू ए का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड किया तो एलएचएस में देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों टर्म मिला दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जिसको कि हम x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी भी जिसको ना समझ में आ रहा हो इसको एक्सपेंड करिएगा, ओपन करिएगा, आप देखेंगे स्टार्टिंग के फर्स्ट थ्री टर्म ही आएगा जो यहाँ पे एलएचएस में लिखा हुआ है। ओके एलएचएस में सी बाई ए बच रहा था, उसको आप आरएचएस में भेज दीजिए, तो आरएचएस में हो जाएगा, आरएचएस में यहाँ पे बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ऑलरेडी है यानी बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए, इधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हुआ, तो माइनस सी बाई ए। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? बोलते जाइएगा हर एक स्टेप में, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। क्यों बच्चों कोई प्रॉब्लम? ओके 4a स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए आरएचएस में, तो ये हो जाएगा क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एलएचएस में है x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम बच्चों? हाँ जी, तो प्लस, हाँ तो वो एलएचएस में था ना, उसको हमने आरएचएस में भेजा है, वो इसलिए ये माइनस हो गया। और आरएचएस में करने के बाद एलसीएम लिए तो ये आ गया इधर, तो बी स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे एक ए ऑलरेडी था तो 4a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस। अब देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे बच्चों, इधर स्क्वायर है, एक चीज जान लीजिए, स्क्वायर अगर आप हटाते हो मतलब इधर से हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा कि नहीं, और ये चीज जान लीजिए कि रूट जब लगता है तो कौन से साइन के साथ लगता है? प्लस माइनस साइन के साथ लगता है रूट। पता है कि नहीं ये चीज? क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है बच्चों तो दो वैल्यू देगा, इसलिए यहां पर क्या, जब स्क्वायर आप हटाते हो और आरएचएस में रूट लगाते हो तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा x प्लस बी बाई टू ए इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये जो बच्चों 4a स्क्वायर अभी रूट में है इसको बाहर करो तो 2a लिख सकते हो कि नहीं? अब यहां से अब क्या करेंगे, एलएचएस में जो प्लस बी बाई टू ए है उसको आप आरएचएस में भेजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
अब LH RHS में देखिए 2a दोनों डिनोमिनेटर में है, यानी 2a हम एलसीएम ले सकते हैं बच्चों। तो जब 2a एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा बच्चों माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जो फार्मूला बना बच्चों, ये जो फार्मूला बना जो आप देख रहे हो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी फार्मूले को बोलते हैं द एबव फार्मूला इज नोन एज, द एबव फार्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। ये जो फार्मूला आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो फार्मूला आया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी को बच्चों बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये जो बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है वो यही इंडिकेट कर रहा है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो सोल्यूशन होंगे। एक बार आप प्लस साइन लेकर करेंगे तो आपको पहला आंसर मिलेगा, एक बार आप माइनस साइन लेकर यहाँ पे चलेंगे तो आपको दूसरा आंसर मिलेगा। ठीक है, दो आंसर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। समझ में आया? बोलिए। तो बेटा यही है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अभी भी किसी को कुछ डाउट हो कहीं पे तो पूछ सकते हो, बोलिए। नहीं है डाउट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। और एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे अभी आया था एक टर्म आया था सोल्यूशन में, सोल्यूशन में एक टर्म आया था बच्चों अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आया था x इक्वल्स टू में। तो एक चीज ध्यान लीजिए, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम आगे चलकर डिस्क्राइब करेंगे। इसको हम लोग कैपिटल डी बोलते हैं, मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों। ये बताता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया, मतलब अगर लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए बच्चों। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए यानी निगेटिव, क्या आपने अंडर रूट माइनस 2 ये पढ़ा है बच्चों? बताइए, रूट के अंदर निगेटिव में अगर नंबर आ जाए तो क्या लिखते हैं, उसको पढ़ा है अभी तक आपने? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कभी भी निगेटिव आ गया तो वहां पे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे सोल्यूशन, वहां पे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब वहां पे सोल्यूशन हमको कैसे मिलते हैं, नॉट रियल मिलेंगे। तो वो आगे चलकर 11th में आप कॉम्प्लेक्स फील्ड पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा ये थ्योरी। फिलहाल ये जो रूट मिलेंगे वो रियल नहीं रहेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तब दोनों जो रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एग्जैक्टली 0 आ गया, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो जो रूट्स मिलेंगे वो रियल होंगे और साथ ही साथ इक्वल भी होंगे, मतलब दोनों रूट क्या होंगे, सेम होंगे। तो बच्चों ये तीन कंडीशन है जो कि आपको याद होनी चाहिए, हो सकता है आगे की एक्सरसाइज में मिले। वो ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी यानी कि डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कहते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट, देखिए हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता है कि सोल्यूशन दो होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया यानी पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया, तो दोनों के दोनों जो रूट्स मिलेंगे, सोल्यूशन मिलेंगे, वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। जैसे एक 2 है तो दूसरा तो कोई और नंबर होगा। इसी तरह से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एग्जैक्टली 0 के इक्वल आ गया बच्चों, तो रूट्स रियल तो होंगे लेकिन वहां पर कैसे रूट्स होंगे, दोनों इक्वल होंगे। जैसे बच्चों लिख दिया जाए x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बताइए। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं?
अब मैं पूछूं, अब आपको मैंने ये भी बताया हुआ कि किसी भी इक्वेशन में जितनी डिग्री का इक्वेशन होता है उसके उतने सोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है तो दो सोल्यूशन होंगे, और वो दोनों सोल्यूशन कौन से होंगे कोई बता सकता है? क्या क्या होंगे दोनों सोल्यूशन? एक्स की दोनों वैल्यू क्या होगी? +1, यानी देखो एक्चुअल में है क्या, इसको आप लिख सकते हो x-1, x-1। आप एक बार इसको जीरो के इक्वल करोगे तो भी 1 मिलेगा, इसको जीरो के इक्वल करोगे तो भी 1 मिलेगा। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे जो x के दोनों रूट्स हैं, दोनों वैल्यू है, वो क्या है, इक्वल है। तो वही मैंने बोला, जब भी b² - 4ac। अब b² - 4ac का क्या मतलब है, जरा इसको ओपन करो तो ये होगा x² + 1 - x, यानी आप -x को पहले लिख दो, +1 = 0। एक a² + b² -2ab, यहाँ पे -2x होगा। हाँ, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को मैंने ओपन किया, x-1 का होल स्क्वायर को ओपन किया, x² - 2x + 1 = 0। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप b² - 4ac निकालिए, इस एक्सप्रेशन से आप क्या निकालिए, b² - 4ac। बच्चों जरा यहाँ पे बताइए, b की वैल्यू -2 है कि नहीं? तो a और c की वैल्यू क्या है बताइए आप लोग, इस एक्सप्रेशन को देखकर आप a और c की वैल्यू बताइए। यस, a की भी वैल्यू 1 है, c की भी वैल्यू 1 है। अब मैं कह रहा हूं कि ये डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। जरा इसको निकालिए, b² यानी कि -2 का स्क्वायर, जब -2 का आप स्क्वायर करोगे बच्चों तो आपको 4 मिलेगा प्लस में, फिर माइनस, फिर क्या है फार्मूले में 4ac, तो 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1। तो देखिए 4 - 4 क्या आ गया, 0 आ गया बच्चों। वही मैंने बोला कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, यानी b² - 4ac 0 आ जाए, तो रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। और अगर ग्रेटर देन 0 आता, कोई और नंबर आता पॉजिटिव में, तो वो हो जाता कहां पे, क्या वो कांस्टेंट की तरह यूज कर रहे हो कि वेरिएबल की तरह यूज कर रहे हो? a - b तो एक एक्सप्रेशन हो गया ना बच्चे। अब आप कह रहे हो कि x - y का होल स्क्वायर, तो क्या ये इस फॉर्म में है क्या? ये वही तो लिखा हुआ है जो आप बोल रहे हो, a - b का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर। x हमारे लिए a है, 1 हमारे लिए b है, दिक्कत क्या है? सभी में वो फॉलो करेगा। मैं ये जो बता रहा हूं बच्चों, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो आप देख रहे हो चेक कर रहे हो, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट। एक्चुअल में बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है बच्चों, उसमें सोल्यूशन तो पूछता ही पूछता है, साथ ही साथ पूछता है ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो जब आपको रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना होगा तो आप डायरेक्टली b² - 4ac निकालोगे, तो वहां पे तीन ही पॉसिबिलिटी रहेगी। क्या आएगा, या नंबर 0 से बड़ा आएगा, या नंबर 0 से छोटा आएगा, या तो 0 के इक्वल आएगा। अगर 0 के इक्वल आया तो दोनों रूट्स आप लिख दोगे रियल और इक्वल होंगे। अगर नंबर कोई पॉजिटिव आया 0 से बड़ा, b² - 4ac, तो आप लिखोगे रूट्स रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग। और अगर मान लो निगेटिव ही आ गया, b² - 4ac आ गया लेस देन 0, कोई निगेटिव नंबर आ गया, तो आप लिख दोगे नॉट रियल, मतलब वहां पे रूट रियल पॉसिबल नहीं है। या आप जिनको और आगे जानकारी चाहिए तो आप 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी है इस पर बेस्ड। फिलहाल आपको यहाँ पर यही लिखना है, अगर b² - 4ac लेस देन 0 आ गया तो वहां पे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल होंगे, या इन अदर वर्ड उसको इमेजिनरी भी कह सकते हैं। क्लियर है बेटा? मैंने दो चीज समझाया आज, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर समझाया, साथ ही साथ ये डिस्क्रिमिनेंट का, कैसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के जरिए नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? ये शायद अगले एक्सरसाइज में मिले। इस एक्सरसाइज में आपको केवल मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर ही मिलेगा, जिसको कि आपको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस रहें। क्वेश्चन है बच्चों, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। देखिए पहले ही बोल दिया इफ दे एग्जिस्ट, मतलब पहले हमें चेक भी करना है कि रूट्स एग्जिस्ट करेगा भी नहीं, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, 2x² - 7x + 3, 4.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट,
2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको चेक करना है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू 3 है। आप क्या निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा 49 माइनस 24, ये हो जाएगा 25, विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac आया वो ग्रेटर देन 0 आया। तो बताइए सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। Therefore its roots will exist, और वो जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एंड रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये तो हमने पहला स्टेप कर दिया, नेचर हमने फाइंड आउट कर दिया, हमने ये देख लिया कि हाँ इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसके रूट्स मिलेंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अब आते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पे। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना, ये स्टेप आप कर लेंगे। उसके बाद अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व करने के लिए जैसे ही मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला का जैसे जैसे डेरिवेशन बताया वही वही स्टेप आप करिए। सबसे पहले पूरे इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 2 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? ओके अब क्या करेंगे, मैंने बताया था दोनों साइड क्या करेंगे, b/2 है, यानी यहाँ पे b क्या है, b यहाँ पर 7/2 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7/4, और 7/4 का होल स्क्वायर आप दोनों तरफ क्या करिए, ऐड कर दीजिए। एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड क्या करेंगे बच्चों, 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू 7/4 होल स्क्वायर। यहां तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए बोलिए, यहां तक किसी? ओके अब बच्चों स्टार्टिंग का जो 3 टर्म लिखा हुआ है, स्टार्टिंग का जो 3 टर्म लिखा हुआ है वो किसी का होल स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab का, ओके, इक्वल्स टू करेंगे क्या, प्लस 3/2 को हम RHS में भेजने जा रहे हैं। पहले इसको ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 49/16 माइनस 3/2। अब बच्चों क्या करेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस 24, ये हो जाएगा 25/16। तो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/16 आया बच्चों। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ, ये आ जाएगा 5/4। अब बच्चों एक बार प्लस लेकर करेंगे तो x की एक वैल्यू मिलेगी और एक बार माइनस लेकर करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू मिलेगी, हो जाएगा। आप प्लस लेकर एक बार करेंगे तो x माइनस 7/2 इक्वल्स टू 5/4, माइनस 7/2 को उधर भेज दीजिए। माइनस साइन लेकर करेंगे तो x माइनस 7/2 इक्वल्स टू माइनस 5/4, फिर इसको आप RHS में भेज दीजिए तो x की एक वैल्यू यहां से मिलेगी, एक वैल्यू यहां से मिलेगी, हो जाएगा बच्चों। आंसर आ गया, वही हो जाएगी x की वैल्यू। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने ये x का सोल्यूशन निकाल लिया। बोलिए कोई दिक्कत?